छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की आज ईडी ऑफिस में पेशी। 2100 करोड़ के शराब घोटाला मामले में होगी पेशी। ईडी के सवालों का भी करेंगे सामना। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन आज डेरगांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। बिहार में आज होली मनाई जा रही है। बिहार में इसी साल चुनाव भी होने हैं, लिहाजा होली के मौके पर बयानों की पिचकारी भी खूब चल रही है। होली पर चुनाव को लेकर किस नेता ने क्या दावे किए, पटना में अचानक औचक निरीक्षण पर नीतीश क्यों निकले, जारी 9 सेकेंड न्यूज। बिहार के ज्यादातर हिस्सों में आज मनाई जाएगी होली। सामान्य तौर पर उदया तिथि के मौके पर बिहार में मनाया जाता है कोई भी पर्व, ऐसे में आज बिहार के ज्यादातर इलाकों में होली खेली जाएगी। पटना में आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन आज। आरजेडी कार्यकर्ता लेंगे समारोह में हिस्सा। दोपहर 12 बजे से होगा आयोजन। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर भी आज होगा होली मिलन समारोह। एनडीए के नेता और मंत्री करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। सुबह 10 बजे से शुरू होगा समारोह। बिहार के सहरसा में पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार के आवास पर भव्य होली समारोह का आयोजन। नीरज कुमार ने किया दावा, कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की होगी बड़ी जीत। होली पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा हर पुरानी बात भूल कर आओ करें नई शुरुआत। प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर किया पोस्ट, लिखा चुनाव के बाद आपको बिहार में मिलेगा नौकरी रोजगार। 29 साल की सरकार की विदाई कराकर आपके जीवन में भरेंगे खुशहाली के रंग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने होली पर किया बड़ा दावा, कहा नवंबर के महीने में खेली जाएगी एक और होली, जब एनडीए के रंग में फिर रंग जाएगा बिहार। जेडीयू प्रवक्ता श्रुतिधर उर्फ कृष्णा ने किया आरजेडी पर तंज व्यंग करने वाले होली गीत में किया दावा, 2025 में हारेगी आरजेडी, फिर से आएंगे नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में किया औचक निरीक्षण। होली को लेकर लिया कानून व्यवस्था का जायजा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। 9 सेकेंड न्यूज में अब दिखाते हैं आपको सियासत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दिल्ली बीजेपी विधायक करनैल सिंह का बयान, बोले दिल्ली की मस्जिदों को भी तिरपाल से ढक ले। एक तरफ बेचते हो रंग पिचकारी, दूसरी ओर करते हो रंग से परहेज। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का होली पर बयान, कहा जो लोग नफरत फैलाने का कर रहे हैं काम, उन्हें भी हम देते हैं होली की शुभकामनाएं। बीजेपी नेताओं को समझना चाहिए होली का मतलब। गोरखपुर में होली मनाने के दौरान सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा जो हमें बदनाम करते हैं उनकी बुद्धि है दूषित। एक साथ एक रंग में है हमारी परंपरा, जहां धर्म है वहीं विजय है। होली पर सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा जो सनातन के जाति में बटे होने का करते हैं दुष्प्रचार, उन्हें महाकुंभ के बाद होली के त्योहार ने दे दिया जवाब। होली पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा विपक्ष का काम है भ्रम फैलाकर सिर्फ हंगामा खड़ा करना, जबकि प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई होली। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा मस्जिद और रंग को लेकर बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था विपक्ष, होली ने विपक्ष को कर दिया बेनकाब। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर हमला, कहा योगी केशव और उनके विधायकों के पास नहीं है माहौल खराब करने के अलावा दूसरा काम, नफरत फैलाने से नहीं होगा फायदा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा आरजेडी ने निशाना, कहा यह देश योगी के ज्ञान से नहीं बल्कि चलेगा नियम कानून और संविधान से, कहा योगी कर रहे हैं सनातन का ठोक। दिल्ली में गाना गाकर मनोज तिवारी ने दी होली की शुभकामनाएं, गाने के जरिए किया राहुल गांधी और केजरीवाल पर तंज, कहा पता नहीं किस गली पहुंच गए दो। होली पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा साफ नियत दिल्ली वासियों का एक एक काम है पूरा करना, ऐसा बजट बनेगा जो दिल्ली वासियों से किए हर वादे को करेगा पूरा। आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा वादे के बाद भी होली पर नहीं मिला दिल्ली वासियों को फ्री सिलेंडर, हम जनता से किए वादे बीजेपी को दिलाते रहेंगे याद। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा केजरीवाल, सिसोदिया और तेंद्र जैन ने दिल्ली की जनता को किया परेशान, इसीलिए जनता ने इन्हें दिखा दिया बाहर का रास्ता।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का स्कूल क्लासरूम घोटाले पर बयान। कहा, जिनके हाथ कीचड़ से भरे वो कीचड़ उछालेंगे, हमारे हाथ रंगों से भरे हैं, हम रंग ही उड़ाएंगे। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का बड़ा दावा। कहा, फिर जेल जाएंगे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। बोली, उन्हें मालिश करानी है या क्या करना है वो खुद तय कर लें। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म छावा को लेकर साधा सरकार और संघ पर निशाना। पूछा, छत्रपति संभाजी महाराज पर जो सावरकर और गुरु गोलवलकर ने कहा और लिखा वो सरकार को है स्वीकार। असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए मुस्लिमों को डराने के आरोप। कहा, हम डरपोक नहीं जो पाकिस्तान भाग जाए, भारत को मरते दम तक मानेंगे अपना वतन। मुंबई में अबू आजमी के बाद संजय राउत का विवादित बयान। महाराष्ट्र सरकार के शासन को बताया औरंगजेब के शासन से बदतर। कहा, राज्य में किसान, बेरोजगार और महिलाएं कर रही हैं खुदकुशी। एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने राउत के बयान पर किया पलटवार। कहा, लोकसभा चुनाव में जनता ने उद्धव गुट के सपने को तोड़ा। बजट में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई योजनाओं का हुआ ऐलान। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का दावा। 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर मंत्री वी सेंथिल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, दिल्ली छत्तीसगढ़ से भी बड़ा है घोटाला। भाषा विवाद पर आंध्र प्रदेश के पीठापुरम में डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बयान। कहा, उन्हें नहीं समझ आता कि क्यों कुछ नेता कर रहे हैं हिंदी का विरोध, जबकि हिंदी मूवीज डब कर मुनाफा भी कमा रहे हैं कई लोग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होली मिलन समारोह में हुई शामिल। कहा, दिल्ली का एक नया इतिहास, नया अध्याय लिखा जाएगा। पूरी दिल्ली मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी। देश में अलग अलग हिस्सों में शांति से होली का त्योहार संपन्न हो गया, तो कई जगह से झगड़े की खबरें भी आई। होली के रंग का अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। पाकिस्तानी हिंदुओं ने लाहौर के कृष्ण मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई होली। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। त्योहार पर दिखा उत्सव का माहौल। जम्मू कश्मीर में सामने आई भाईचारे की तस्वीर। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर मनाई होली, जमकर खेला होली का त्योहार। यूपी के मथुरा में धूमधाम के साथ मनाई गई होली। वृंदावन, बरसाना और नंदगांव समेत कई धार्मिक स्थलों पर खेली गई होली। मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई नमाज। एमपी के इंदौर में शांतिपूर्वक मनाया गया होली का त्योहार। हिंदू समुदाय के लोगों ने खेली होली, मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज पढ़ी। यूपी के संभल में भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई होली। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में मुस्तैद रही व्यवस्था। लोगों ने जमकर उड़ाया अबीर और गुलाल। संभल में शांतिपूर्ण ढंग से होली संपन्न होने पर सीओ अनुज चौधरी का बयान। कहा, सभी ने बहुत प्यार से मनाया होली का पर्व, कहीं से नहीं मिली किसी भी तरह की शिकायत। संभल की जामा मस्जिद में होली पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई जुमे की नमाज। पुलिस और आरएएफ के जवानों की मुस्तैदी से गलत साबित हुए तनाव प्रयास। एसडीएम पदना ने दी जानकारी। यूपी के मुरादाबाद के होली जुलूस में नजर आया संभल के सीओ अनुज चौधरी का पोस्टर। सीएम योगी और अनुज चौधरी के फोटो के साथ पोस्ट पर लिखा, पूरे दिन होगी होली। यूपी के अलीगढ़ में भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया होली का त्योहार। शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने जमकर खेली होली। होली के जश्न के दौरान मुस्तैद रही पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था। दिल्ली में भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ होली का पर्व। संवेदनशील इलाकों में की गई थी अर्धसैनिक बलों की तैनाती। जुमे की नमाज के लिए भी किए गए थे पुख्ता इंतजाम। होली के रंग में बॉलीवुड के सितारे भी रंगे हुए नजर आए। सितारों की होली आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मुंबई में फिल्मी सितारों ने जमकर मनाई होली। कार्तिक आर्यन ने होली खेली। संगीतकार सलीम सुलेमान फेम सलीम मर्चेंट के साथ सोनू निगम ने मनाया होली का जश्न। एक्टर रणदीप हुड्डा ने अपनी पत्नी के साथ मनाई होली। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी बिखेरे रंग। वरुण धवन ने भी खेली होली। सलीम मर्चेंट के साथ सोनू निगम की तस्वीरें भी आई सामने। जाने माने कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा ने मनाई होली। त्योहार पर की जमकर मस्ती। तमन्ना भाटिया ने भी मनाया रंगों का त्योहार। सचिन तेंदुलकर ने होली पर जमकर की मस्ती। कहा, नीली जर्सी से लेकर रंगीन पलों तक इस तरह हम कहते हैं होली मुबारक। 60 साल के हुए एक्टर आमिर खान 14 मार्च को बर्थडे पर एक्स वाइफ किरण राव ने दी बधाई। कल ही मीडिया के सामने आमिर ने इंट्रोड्यूस की थी नई गर्लफ्रेंड।